बोले बेटा आप कहीं मार्ग तो नहीं बोले? तो ध्रुव जी ने कहा मैं मार्ग ही भूला हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं उस पिता को ढूंढ रहा हूं जो सबका पिता। संतों, देवर्षि नारद जी ने कहा कि बेटा ये उम्र नहीं है भजन करने का। ध्रुव जी ने कहा तो कौन सा उम्र है वही बता दो, मैं उम्र पा जाऊं। नारद जी ने देखा कि ध्रुव की तो निष्ठा एकदम निष्ठित है। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, आपको घर में भोजन कौन कराते थे? ध्रुव जी ने कहा मेरी मां मुझे अपने गोद में बिठा करके भोजन कराते थे। नारद जी ने कहा तो जंगल में कौन भोजन कराएगा? ध्रुव जी ने कहा मुझे पता ही नहीं है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी दई हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बच्चे के मुख में जब दांत नहीं होता है ना तो भगवान मां के स्तनों में दुग्ध का सागर उड़ेल देते हैं। अब जो दांत दिया वो देगा। ध्रुव जी की निष्ठा को देख करके देवर्षि नारद जी ने कहा आपने गुरु मंत्र लिया है, क्योंकि बिना गुरु मंत्र लिए अगर कोई भगवान का यजन करता है तो फलीभूत नहीं होता है। ध्रुव जी ने कहा मैं जानता नहीं हूं गुरु मंत्र लेना क्या होता है। प्रेम से बोले जय सिया राम, जोड़ से बोले जय सिया राम। जो ना बोले जोड़ से जय सिया राम, एक नंबर का नमक हराम। जोड़ से बोलो जय सिया राम। जीवन में गुरु जरूर बनाओ, क्योंकि दुनिया अगर आपको ठुकराएगी ना तो आपका गुरु स्वीकारेगा। ध्यान में रखना, दुनिया अगर आपको ठुकराती है ना गुरु स्वीकार कर। अरे आजकल बड़ी विडंबना है, वो चेला भी नहीं रह गए, वो गुरु भी नहीं रह गए। लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ आया हूं जिनसे गुरु शिष्य की मानो परंपरा आज भी दर्शन हो रहा है। मैं एक दिन और कहा था, आज कह रहा हूं, भैया सामने तो बैठे हैं। मैं ऐसा आज तक इस क्षेत्र में गुरु के प्रति निष्ठावान में शिष्य आज तक कभी देखा ही नहीं। गुरु परिवार के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति। आजकल के चेला कैसे हैं? बोले एक बार एक गुरु जी ना एक चेला के घर गए, तो चेला बहुत सुंदर स्वागत किया। भाई कौन चेला नहीं करेगा? तो गुरु जी की तकिया कलाम था, शांति के साथ। चेला बोला गुरु जी बैठिए ना। गुरु जी बोले बेटा हम शांति के साथ बैठे। चेला की एक बिटिया महाराज जी जाको नाम है संजोग से शांति देवी, छोटी सी। बोले बेटा बैठ जाओ, आपके साथ गुरु जी बैठना चाहते हैं। बैठ गए। गुरु जी पानी पी लीजिए बेटा, हम शांति के साथ पिएंगे। बिटिया के लिए भी गिलास हुआ। बिटिया सोची गुरु जी डेली रहे, चकाचक आनंद। भोजन हुआ, गुरु जी भोजन कर लें, प्रसाद पाइए। बेटा हम प्रसाद भी पाएंगे तो शांति के साथ पाएंगे। बगल में बिटिया क्या भी खा लिया, यहां तक तो ठीक है। रात्रि में बिस्तर लगी, गुरु जी चल करके सो लीजिए, बेटा हम सोएंगे भी तो शांति के साथ ही सोएंगे। चेला बोला ये तो नहीं होने देंगे। बैठा ठीक, जलपान किया ठीक, प्रसाद खाया ठीक, सोने नहीं दे सकते। गुरु जी ने कहा मैं रात भर जगा रहूंगा लेकिन सोऊंगा तो शांति के साथ ही सोऊंगा। चेला ने कहा कौन से गुरु, भाग जाओ हमारे घर से। गुरु जी ने कहा भागेंगे भी तो शांति के साथ ही भागेंगे। लाठी उठ गई महाराज जी। चेला उठाया लाठी, गुरु जी को गिराने ही वाला था। नगर के लोग हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ? चेला बताया, बोले गुरु है कि कामी है? गुरु जी ने कहा बेटा अब हमको समझ आया कि तू इस कन्या को मेरे बगल में बार बार क्यों बैठा है, यानी इस कन्या का नाम शांति है। चेला ने कहा हाँ। गुरु जी ने कहा अरे पगले, शांति तो मेरी पत्नी है जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, जो हमारी हृदय में छुपी पड़ी है। सारा आपका धन वैभव भरा हो बंधु, बड़े गौर से सुनिएगा,
लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है तो सारा धन वैभव बेकार है, किसी काम का नहीं है। आप एकदम अत्यंत गरीब हो, एक समय अगर आपको भोजन मिल गई, दूसरे समय की आशा नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर शांति है, आपसे बड़ा दुनिया में कोई धनवान नहीं। ध्यान में रखना। ध्रुव जी से नारद जी ने कहा, बेटा गुरु मंत्र ले लो। ध्रुव जी ने कहा, आप ही गुरु बन जाओ हमारे, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि आप जिसके गुरु बन जाते हैं उसका तो जीवन कर जाता है। यहां पर देवर्षि नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज जी को द्वादशाक्षर मंत्र का तो मंगल मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ा है कि अब हम भजन कहां करने जाएं, आप हमारे गुरु बन गए, अब आप बताइए। तत्तात गच्छो भद्रं ते यमुना यास्ततं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। नारद जी ने कहा, बेटा तुम वृंदावन जाओ, यमुना के तट पर कालिंदी घाट बैठ करके तुम परमात्मा का चिंतन करो। ध्रुव जी निकले हैं और नारद जी उत्तानपाद के पास, और नारद जी ने उत्तानपाद को महाराज जी डांटी। उत्तानपाद ने कहा कि मेरा पुत्र, तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, बड़ा जल्दी वो विजय को प्राप्त करके आएगा। सिर्फ ध्रुव जी महाराज पधारे, वालापन से हरि भजे, बढ़िया जग से रहे उदास, चाके चिंता तीर्थ करें, कब आई हो हरिदास, कब आई हो हरिदास। जो व्यक्ति बाल्यकाल से संसार के वासनाओं का त्याग करके परमात्मा का स्मरण करता है न बंधुओं, उसकी चिंता तो तीर्थ ही करते हैं। हम एक बार महाराज जी के साथ में 4 धाम की यात्रा पर गए थे। तो 4 धाम, जैसे भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग धाम, तो महाराज श्री जी प्रथम धाम जगन्नाथ जी है। एक यात्रा निकली आश्रम से, और सौभाग्य से उस यात्रा में मैं भी सम्मिलित था। हम लोग जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी के बगल में रेस्टोरेंट लिया गया, हम सब वहां ठहरे। और रात्रि में हम 2 बजे देखे, मेरे महाराज जी यद्यपि बड़ी सरल है, भैया जी तो दर्शन किए, बड़ी सरल महात्मा। महाराज जी को हमने देखा कि महाराज जी नाच रहे थे रात। सुबह भाई तो थोड़ा हम उनके निकट जाते, आज भी हैं रहते भी, तो महाराज जी से बोले हम आपको देखे हैं रात में। महाराज जी बोले जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि समुद्र भी आज नाच रहा है। हम तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, आप काशी जी जाओ, और जितना अगर आप सात्विक हो, श्रेष्ठ हो, अगर आप काशी जी जाकर के जितना आपका मन प्रसन्न होगा ना, उससे दोगुना तो काशीनाथ आपको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। आज जब यमुना मैया ध्रुव भैया को देखी हैं तो एकदम प्रसन्न हो गई हैं और लगी हैं कल 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 की आवाज करने। ध्रुव जी ध्यान लगाते थे, ध्यान भंग हो जाता। ध्रुव जी ने कहा, मैया लग रहा है कि तुम मुझे स्वीकार नहीं रही, मेरे भोजन में तेरे जल की ये आवाज अवरुद्ध कर रही है। मैया या तो तू शांत हो जा या तो मैं चला जाऊं। यमुना मैया प्रकट हो गई।
वर्ष सुनना, जिनके भगवान की प्राप्ति से पहले जिनके पास भक्ति प्रकट हो जाए। यमुना कौन? भक्ति। यमुना मैया प्रकट हो गई और यमुना मैया ने कहा बेटा तू एकदम निसंकोच भजन कर, आज के बाद मैं तेरा स्मरण करूंगी, जब तक पृथ्वी होगी तब तक मैं तेरा स्मरण करके इस कालिंदी घाट पे मैं एकदम शांत रहूंगा। और ध्रुव जी ने भजन आरंभ किया। एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सब, किसी चीज के अगर आदि ना हो ना, जैसे कोई किसी को कह दो किसी को व्रत करना नहीं आता हो, कोई व्रत करता ही नहीं हो, अगर उससे कह दो आप व्रत करो तो दिन भर तो रह लेगा किसी तरह, शाम को ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। कहा हुआ हो व्रत लग गई। त्याग महाराज जी किसी चीज का एकाएक नहीं करना चाहिए, त्याग धीरे धीरे। और ध्रुव जी ने भी भजन आरंभ किया ना, 5 महीने में 5 प्रकार के 4 महीना त्याग किया। और यहां हमारे महात्मा कहते कि 5 महीने में ध्रुव जी ने 5 वस्तुओं का त्याग किया। त्रिरात्रांत्रे त्रिरात्रांत्रे कपित्थ बदरासनम् आत्मवृत्योनुसारेण निन्ये चयन हरिः। श्री ध्रुव जी महाराज जब भजन का पहला महीना आरंभ किए ना, एक बार महाराज जी ध्यान लगाते थे तो 3 दिनों के बाद ध्यान छूटते। खाते क्या थे? 3 दिनों के बाद जब ध्यान टूटता था तो जंगलों में जाते थे, कहीं बैर कहीं जामुन, इनके फल ला करके खा के पुनः भजन आरंभ कर देते। भजन का जब दूसरा महीना आरंभ हुआ ना, तो जो पहले महीने में महाराज जी 3 दिनों का था, द्वितीयं च तथा मासं खष्टिर्भको दिने। दूसरा महीना जब आरंभ हुआ तो ध्रुव जी का एक बार जो ध्यान लगता था वो 6 दिनों के बाद खुलता था। और 6 दिन के बाद वो खाते क्या थे? पहले महीने में महाराज जी वो हरा फल खाते थे और दूसरे महीने में उन्होंने सूखी घास खाई। तृतीयं चान्यामासं नममे हरिः। और ऐसे जब तीसरा महीना लगा, एक बार जो ध्रुव जी महाराज ध्यान लगाते थे, 9 दिनों के बाद ध्यान भंग होता था। करते क्या थे? बोले यमुना का जल पान करते, भजन करते। चौथा महीना जब लगा, चतुर्थमपि वैमासं द्वादशे हरि। वायो वक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवं निराधयतः। भजन का जब चौथा महीना लगा ना, तो एक बार श्वास लेते थे, वह श्वास 12 दिनों के बाद छोड़ते, पुनः श्वास छोड़ते थे महाराज जी, पुनः श्वास लेकर के 12 दिनों का ध्यान लग जाता था। और ऐसे करते करते जब 5वां महीना लगा, एक बार जब ध्रुव जी श्वास खींचे, श्वास छोड़ना ही भूल गए। एक बार जैसे श्वास लिया, श्वास की रुंद्री को ब्रह्म ग्रंथि में जैसे छुपाया, ध्रुव जी महाराज श्वास छोड़ना ही भूल गए। अब तो जैसे यहां ध्रुव जी की श्वास रुकी है, चराचर देवताओं की श्वास टंगने लगी, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास पधारे। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः। विदेहि तन्नो व्रजनाब्द मोक्षं प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यम्। समस्त देवता भगवान के पास पधारे हैं और अपने प्राण की याचना करे हैं। भगवान ने कहा मेरा एक छोटा सा बालक है, जो एक नहीं महाराज जी कई जन्मों से तपस्या कर रहा है, इस जन्म में उसकी तपस्या का फल पूर्ण होने वाली है। देवताओं ने कहा दर्शन दोगे? भगवान बोले थोड़ा और आनंद लेना। देवताओं ने कहा हम मर जाएं तब तक आनंद लोगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो,
भगवान पधारे हैं। सरकार ने क्या देखा? भगवान देख रहे हैं कि ध्रुव जी के हृदय में मैं बैठा हूं। हमारे यहाँ एक महाराज जी रसिक संप्रदाय के महात्मा है, श्री शरणदास जी महाराज। तो शरणदास जी महाराज कहते हैं ना कि भगवान कई दिनों तक सामने खड़े रहे, एक दो दिन नहीं। वो गरुण जी को लिए शंख चक्र गदा ऐसे भगवान महाराज कई दिनों तक खड़े रहे। अब ध्रुव आंख खोलेगा, अब आंख। सरकार ने जब देखा कि ध्रुव तो आंखें ही नहीं खोल रहा है, तो भगवान जब आंख बंद करके देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ध्रुव तो मेरी यही छवि हृदय में बसा करके रखा है। अब जो हृदय का आनंद वो बाहर क्या देगा? भगवान बोले हाँ तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करें? बोले हृदय की छवि को सरकार ने अंतर ध्यान कराई, और जैसे वो छवि गायब हुई, ध्रुव जी घबरा गए। आंख खोले, क्या देख रहे हैं? जो हृदय में वो सामने खड़ा है। अब तो ध्रुव जी महाराज हंसने लगे। हंसे क्यों? ध्रुव जी इसलिए हंसे क्योंकि ये सामने तो आ गए हैं, पर मेरी वाणी अभी जगी नहीं है कि मैं इनका स्तवन करूं। बड़े गौर से सुनिएगा, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो लगभग लोग गाते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे। अर्थात भगवान कौन से गूंगे को बुलवाना पसंद करते हैं? वर्ष सुनना, भगवान की नजर में गूंगा कौन है? भगवान की नजर में वह गूंगा है जो दुनिया में तो बहुत बकर बकर बोलता है, लेकिन जब भगवान की नाम लेने की वाणी आती है तो उसके मुंह में दही जम जाता है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा यही गूंगा। सरकार ऐसे गूंगे को बुलवाते हैं। कौन से लंगड़े को पर्वत पार कराते हैं? वह लंगड़ा जो दुनिया में तो बड़ा कूदता है, लेकिन जब धाम तीर्थ आदि जाने की बारी आती है तो नाना प्रकार के प्रपंच को दिखाता है। सरकार ने ध्रुव जी के ऐसे कपोलों को स्पर्श किया है। ध्रुव जी की ज्ञान ग्रंथि खुली है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। ऐसे सरकार ने ध्रुव जी की जब मानो वो वाणी को जागृत किया है, अब तो ध्रुव जी महाराज भगवान का मंगल स्तुति गाते हैं। योंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता संजीयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे सरकार, मैं आपको छोड़कर के अन्यत्र अब जाऊं तो जानता हूं, क्योंकि आपने तो मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। कल्पांत जठरम दर्वाग्निना। अरे महाराज, महात्मा लोग कल्प कल्प, युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक, घंटों घंटों आपका स्मरण करते हैं, लेकिन आप उसके ध्यान में आते ही नहीं हैं। आज मेरा सौभाग्य कि आप पधारे। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले? तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले? तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले? तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले? या तो अब सामने तो अब सामने आ, पास
हमको बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। हरि हरि जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए हो, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए हो, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए हो। सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए हो, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए हो, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। एक तेरा सहारा सहारा आ गले मुझे लगा ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, सांसों की टूटे जमाना चाहे रूठे हो, डोर सांसों की टूटे जमाना चाहे रूठे, यही बस आरज़ू है तेरा दामन छूटे हो, यही बस आरज़ू है तेरा दामन छूटे। डोर सांसों की टूटे जमाना चाहे रूठे, डोर सांसों की टूटे जमाना चाहे रूठे, यही बस आरज़ू है तेरा दामन ना छूटे हो, यही बस आरज़ू है तेरा दामन ना छूटे। तड़पते हैं तेरे बिन तड़पते हैं तेरे बिन, पास अपने बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले।
ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो बंसी वाले, कहाँ हो बंसी वाले, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मुरली वाले। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की। भगवान से ध्रुव जी महाराज मंगल स्तवन करके प्रसन्न कराते हैं और अंत में सरकार ने कहा आप हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा जिस भक्ति में मांगने का मन हो जाए महाराज वो भक्ति ही क्या, वो भक्ति नहीं वो तो व्यापार है। सत्या शिशो ही भगवस्त पाद पद्यम मासीस तथा भजतः पुरुषार्थ मूर्ते अपीमवर्यम भगवान परिपात दीना वास्त्रीय वत्सत्व अनुग्रहो कातरो भाव। बस आप ऐसे कृपा करते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं आपको तुम्हें आपको इंद्र बनाऊं ब्रह्म बनाऊं जो को आपने सो बनाऊं, मैं तेरी भक्ति पर एकदम प्रसन्न हूं। भगवान से ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि सरकार अगर बड़ा देने का मन है ना तो एक वरदान दे। सरकार ने कहा क्या? ध्रुव जी ने कहा ऐसा वरदान एक ही देना और वो वरदान दो कि मुझे कुछ मांगने का मन ही ना करे। और यही याचना भगवान को बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा भगवान स्वयं कहते हैं ना कि कर्म करते जाइए फल की आशा मत करिए। भाई फल आप क्या मांगोगे? यही तो मांगोगे कि भगवान हमको बेटा दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, नौकरी दे दो, यही तो मांग सकते। संसार का सुख दे दो, इससे ज्यादा क्या मांगोगे? और मांगते मांगते निरोगी काया मांगोगे। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा केवल मेरे नाम पर कर्म करता है और फल अगर वो मुझ पे छोड़ देता है तो मैं उसे बहुत दे देता हूं जिसकी उसे कामना भी नहीं होती। ध्रुव जी महाराज से भगवान कहते हैं बेटा मैं तेरे लिए अचल लोक का मैं निर्माण करूं। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुझे ब्रह्मलोक आदि में बैठाऊं, मैं उससे भी सुंदर एक अचल लोक का मैं निर्माण करूं। बेटा तुम अपने नगर जाओ, मेरा स्मरण करते रहो। भगवान के पाद पंकजों का ध्रुव जी महाराज बड़े भाव से हृदय में ध्यान करते हैं। नगर की तरफ निकले। नगर का कोई एक व्यक्ति ध्रुव जी को आते देखा तो तानपाद जी को सूचना दी। तो तानपाद जी को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नारद जी के वचनों पर विश्वास था। तो तानपाद जी महाराज ने रथ आदि को सजाई है और हाथी आदि को सजा करके ध्रुव जी की स्वागत के लिए बारात निकाले। विन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। ये भक्ति में जायज है। दुनिया से भीख मांगोगे तो क्या देगी दुनिया खुद ही जो भिखारी है। क्या मांगो उस दुनिया से जो खुद ही भिखारी है। मांगो उस दरबार में जहां दुनिया मांगन जाती है। और एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी, सारी दुनिया अगर आपको ठुकरा दे लेकिन अगर भगवान आपको अगर अपना ले तो फिर सारी दुनिया आपको अपनाने के लिए आतुर हो जाती है। सुरुचि को जब पता चला कि ध्रुव जी आ रहे हैं, उस बारात में सबसे ज्यादा अगर कोई नृत्य की होगी तो सुरुचि है महाराज, बड़ा नाची है। और सबसे कहते मेरा बेटा है, वो मेरा है। नगर के लोगों ने कहा तू तो डांट देते, बोले मेरे डांटने से तो बन के आ रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान राम जब लंका से वापस आए ना तो वहां कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किया महाराज जी। भगवान राम सबसे पहले मैया कैकेयी को प्रणाम करते।